जय हिंद। आज हम सीखेंगे अनटिल और अनलेस में फर्क। अनटिल क्या है और अनलेस क्या है, जबकि दोनों का मतलब जब तक कि न या यदि न है। जब तक कि न या यदि नहीं, लेकिन इसका यूज होता है सेंटेंस में डिफरेंट होता है, उसके मीनिंग बदल जाते हैं। अनटिल का मतलब होता है कि जब तक कि न, अगर कोई कार्य जब तक ये काम नहीं होगा तब तक, वो समय का सूचक है अनटिल। अनटिल समय का सूचक है। और इसमें अनटिल जो लिखा होता है इसमें नॉट इंक्लूड होता है, इसलिए फिर अनटिल जहां लगा हुआ वहां अलग उसी सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे, फिर नॉट नहीं लगता। अनटिल ऑलरेडी लिखा हुआ तो फिर वहां नॉट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अनलेस होता है। अनलेस भी होता है कि यदि ना। अनलेस का मतलब यदि ना, ये शर्त सूचक है, कंडीशनल है। ठीक है, कि यदि ऐसा नहीं होगा तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें अंतर है अनटिल और अनलेस में। तो आइए जानते हैं अनटिल क्या है और अनलेस क्या है। देखिए, अनटिल जो है, अनटिल ये एक वो है, कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन। और अनलेट भी कंजंक्शन है। अनलेस है, ये भी कंजंक्शन है, और अनटिल भी है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक कोई काम पूरा नहीं होता है। समय, ये समय का सूचक है, टाइम का सूचक है। ये बताता है टाइम के लिए। और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी है, इसमें नॉट का फिर यूज नहीं होगा। नॉट अलग से यूज नहीं करेंगे। नॉट यूज नहीं करेंगे। अनटिल अगर लगा है तो नॉट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? कि अन का मतलब ही नॉट है। ऐसे अनलेस, अनलेस जिसका मतलब है यदि नहीं, ये शर्त सूचक है। इफ नॉट, ये भी शर्त यानी कंडीशन है। इसमें भी ये भी नेगेटिव है, इसके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ये भी नेगेटिव है और इसके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखोगे, वो एग्जाम्पल के साथ उनकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं, उन सेंटेंस को कैसे लिखते हैं या कैसे बोलते हैं, वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं। मैं यहां रुकूंगा जब तक तुम यह कार्य पूरा नहीं करते। मैं यहां रुकूंगा जब तक, अब यहां समय दिया हुआ जब तक तुम, जब तक नहीं, है ना। जब तक नहीं, ये अनटिल का प्रयोग होगा यहाँ पर। यहाँ अनटिल का यूज होगा। और अब इसी सेंटेंस को बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। मैं यहां रुकूंगा, आई शैल स्टे हियर, आई शैल स्टे हियर। मैं यहां रुकूंगा जब तक कि न, अनटिल, अब यहां अनटिल का प्रयोग होगा। अनटिल, आई शैल स्टे हियर अनटिल यू, until you complete this work, this work। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे कि नहीं शब्द आया, लेकिन until अगर लिखा हुआ है तो until you not नहीं आएगा। अगर कोई not लिख देता है यहाँ पे, until you not complete this work, तो ये गलत हुआ सेंटेंस। इसलिए यहाँ not का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि until पहले से लगा हुआ, not इसमें इंक्लूडेड है until में। यदि नहीं लिखा है ना, जब तक कि नहीं। until का मतलब जब तक कि नहीं, तो अब यहाँ not का यूज करना गलत हुआ। यह इसलिए हमने नॉट का यूज नहीं किया है। इसका अर्थ हुआ, मैं यहां रुकूंगा जब तक तुम यह पूरा नहीं करते। यह कार्य, यह कार्य पूरा नहीं करते। तो आई शैल स्टे हियर अंटिल यू कंप्लीट दिस वर्क। आई शैल स्टे हियर अंटिल यू कंप्लीट दिस वर्क। ये सेंटेंस ऐसे आपको बनाना है या ऐसे बोलना है। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सही सेंटेंस बोलें, सही वर्ड का यूज करें। जब तक वर्षा बंद नहीं होती है तुम यहां रुक सकते हो। तो तुम रुक सकते हो, यहां, इस सेंटेंस को हम यहां ले लेते हैं पहले।
तुम यहां रुक सकते हो। यू मे स्टे हियर जब तक कि न, जब तक नहीं हो गया तो यहां भी अंटिल का ही यूज होगा, क्योंकि यह समय का सूचक है, समय बता रहा है, टाइम के इंडिकेशन दे रहा है, टाइम के लिए बता रहा है, तो यहां भी अंटिल का यूज होगा। यू मे स्टे हियर अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। यू मे स्टे हियर अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। तुम यहां रुक सकते हो जब तक वर्षा बंद नहीं होती है। यू मे स्टे हियर अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। नाउ अभी हम अगला सेंटेंस लेते हैं, इसको बनाएंगे। जब तक रेलगाड़ी नहीं आ जाती, ये भी समय है, जब तक नहीं, तो यहां भी अंटिल का यूज करेंगे हम। जब तक रेलगाड़ी नहीं आ जाती है हमें यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसको कैसे बनाते हैं? हमें यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। वी शुड वेट हियर। वेट मान प्रतीक्षा करना। यू शुड वी शुड वेट हियर until the train arrives. You should wait here until the train arrives. Until हो गया तो अब नॉट का कोई चांस नहीं, नॉट यूज करने का कोई चांस नहीं, नॉट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अंटिल पहले से लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा वी शुड वेट हियर अंटिल द ट्रेन अराइव्स। जब तक रेलगाड़ी नहीं आती हमें यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब ये आपने सेंटेंस देखे, ये समय के लिए, टाइम के लिए है, जहां अंटिल का यूज होगा। ये वाले सेंटेंस, ये यहां तक ठीक है। अब ये जो सेंटेंस नेक्स्ट हैं, ये सेंटेंस हैं, ये ग्रुप जो है, यहां पर आप देखेंगे, यहां शर्त है यानी कंडीशन है, यहां शर्त रखी गई है यदि नहीं, तो यहां अनलेस का यूज होगा। ऐसी सिचुएशंस में अनलेस का यूज करेंगे। तुम यह परीक्षा पास नहीं कर सकते यदि तुम निरंतर प्रयास नहीं करते। तो यहां यदि आ गया, यदि का मतलब है शर्त है, कंडीशन है, इसलिए ये अनलेस अनलेस का यूज होगा यहां पर। और अनलेस का यूज होगा फिर उसमें भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अनलेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको हम बनाते हैं। तुम यह परीक्षा पास नहीं कर सकते। यू यू कांट क्लियर दिस एग्जामिनेशन अनलेस। अब यहां अनटिल यूज नहीं करेंगे, हम अनलेस का यूज करेंगे क्योंकि यहां शर्त सूचक है, कंडीशनल सेंटेंस है। अनलेस यू मेक कंटिन्यूअस efforts. Unless you make continuous efforts, you can't clear this examination unless you make continuous efforts. तुम यह परीक्षा पास नहीं कर सकते हो यदि तुम निरंतर प्रयास नहीं करते। यहाँ अनलेस लग गया तो हमें हमें नॉट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये ग्रामर में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इंग्लिश लिखते में या इंग्लिश के जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं या एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, वहां पर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको
ऐसा सेंटेंस दिया हुआ जिसमें नॉट अगर लिखा हुआ, अनलेस भी लिखा हुआ या अनटिल लिखा हुआ, वहां नॉट भी लिखा हुआ, तो उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वहां अनलेस या अनटिल लिखा है तो नॉट नहीं आएगा, नॉट को हटा देना, नॉट को यूज नहीं करना है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, यदि तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तुम उनका आशीर्वाद नहीं दे सकते। ओके, यहां भी होगा अनलेस यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यदि तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, यदि तुम, यहां अनलेस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अनलेस यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहां पर अनलेस लग गया तो इस वाले पोर्शन में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी है, ये नेगेटिव है। तो अनलेस यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू कांट गेट देयर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स होता है आशीर्वाद। You can't get their blessings unless you respect your parents. You can't get their blessings. इसी तरह एक और सेंटेंस है जिसमें भी, वहां इस सेंटेंस में भी अनलेस का यूज होगा। ये भी शर्त सूचक वाक्य है, शर्त वाला है, कंडीशन यहां अप्लाई करती है। तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, मैं उसके साथ नहीं जा सकता यदि वह मेरा फोन वापस नहीं करता। आई कैनॉट गो, आई कांट गो विद हिम अनलेस ही रिटर्न्स, रिटर्न्स होता है वापस करना, unless he returns my phone. I can't go with him unless he returns my phone. तो इसका सेंटेंस ऐसे बना, मैं उसके साथ नहीं जा सकता यदि वह मेरा फोन वापस नहीं करता। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, और आपने अपने अलग से नोटबुक में शायद इसको नोट भी किया होगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी, जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।